हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साकुल्तं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 में से हम पढ़ रहे थे। प्रसंग चल रहा था शिव और सती का संवाद। तो तथा हम सब जानते हैं कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखवाया, लेकिन अपनी पुत्री शिव सती को नहीं बुलाया। और सती देख रही हैं कि सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपने पिता के घर में, और लेकिन वो इनवाइटेड नहीं है, उसको आमंत्रण नहीं आया है, और इसलिए वो थोड़ी झिझक रही है जाने के लिए। अपने पति से यानी कि शिव से पूछती हैं कि आमंत्रण तो नहीं आया है, तो क्या हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि मेरे पिता का घर है, और पिता के घर में, पति के घर में, मित्र के घर में और गुरु के पास तो हम बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं, तो क्यों ना हम जाएं वहाँ पर। तो अब शिव जो है वो समझा रहे हैं सती को कि बिना आमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि पिता के घर हम बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, लेकिन तब जब पिता ऐसे में कभी उन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा किया हो, तो वो देहात्म बुद्धि के स्तर पर उन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो इस वजह से हम ये कारण है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाकर ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता और हम अनइनवाइटेड अगर चले भी जाते हैं, तो बल्कि क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति का भी जो सारा एटमॉस्फेयर है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। उसे भी अच्छा नहीं लगता कि एक अनइनवाइटेड गेस्ट क्यों आ गए हैं, या तो वो उनको पसंद करता हो, बाई चांस ऐसा हो गया हो कि वो भूल गया हो उनको बुलाना, लेकिन वो बुलाना चाहता हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था
कि वो भूल गए हों अपनी बेटी को, कोई नहीं भूलता है। तो लेकिन फिर भी वो सती जो है अपने पिता के घर जाना चाहती हैं और शिव उन्हें समझा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण बहुत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस तरह वो सब ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो दक्ष प्रजापति के बारे में बात हो रही थी कि वो मदान्ध हैं अपने धन से, ऐश्वर्य से, अपने राजपाट से, तो इस वजह से वो महापुरुषों को पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। अब आगे शिव कैसे समझाते हैं? शिव कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो। अगर आमंत्रण नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो किसी के घर पर ना जाए, भले ही वो इसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों को देख रहा हो। वही बात है कि वैसे मित्र मान लो कभी भूल जाते हैं, हम कोई घर में फंक्शन करते हैं और अपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में से एक फ्रेंड को बुलाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड अपने आप अधिकार से भी चला जाता है कि तूने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी आ गया। लेकिन जिसके घर में फंक्शन होता है वो उसको देख के प्रसन्न होता है कि हाँ सॉरी, मैंने तो बुलाया नहीं, मैं भूल गया, रह गया मेरे से, आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा आपके आने की प्रशंसा हुई कि आप बिना बुलाए भी आ गए मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ये एक अलग सेगमेंट है। और दूसरी सेगमेंट क्या है कि हम अनइनवाइटेड अगर किसी के घर में चले जाते हैं तो वो हमें देखकर और दुखी हो जाता है और शुद्ध हो जाता है और इस तरीके से रहता है कि माथे पे त्रेड़ियां हैं और देख के उसे क्रोध आ रहा है। तो इस तरीके से शिव समझा रहे हैं सती को कि हम अनइनवाइटेड जो है वो किसी भी मित्र और किसी मित्र के पास या संबंधी के पास नहीं जाना चाहिए। कैसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर, किसी मित्र के घर, किसी संबंधी के घर नहीं जाना चाहिए। कैसी स्थिति में? जब वह मन से शुद्ध हो, है ना, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई प्रकृतियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। ये शिव सती को केवल नहीं समझा रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं, है ना, हम सबको समझा रहे हैं। हम सबके ऊपर ऐसी कभी ना कभी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसा हमारे हृदय में आता है कि उस व्यक्ति ने हमें आमंत्रण नहीं दिया है, किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? अगर तो वो हमें देख करके प्रसन्न हो जाएगा तो जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें पता है कि वो हमें देख करके शुद्ध हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा या उसे क्रोध आ जाएगा, माथे पे त्रेड़ियां आ जाएगी, उसका भी मूड खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि मत जाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नीच क्यों ना हो, वे अपनी संतान, पत्नी तथा संबंधियों पर कभी निर्दय नहीं होता, है ना। कोई कैसा भी हो लेकिन वो अपनी संतान पर कभी नाराज नहीं होता। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चे के प्रति दयालु होता है, क्योंकि पशु जगत में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि सती दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वो कितना ही क्रूर एवं दूषित क्यों न रहा हो, उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वह सती का उत्तम रीति से स्वागत करता, है ना। उससे ये उम्मीद की जा सकती थी कि क्योंकि सती जो है उसकी पुत्री थी, तो वो अगर गई थी तो उसका अच्छे से स्वागत करता। लेकिन दक्ष प्रजापति ने ऐसा नहीं किया। इसलिए सती ने शिव से कहा कि वे अपने मायके ना जाए। सती से शिव ने कहा कि वो अपने मायके ना जाए, क्योंकि ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं था। आगे शिव कह रहे हैं, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है। कोई शत्रु हो, वो अगर कोई कुछ कह दे तो वो हम मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। इससे हमारी यही एक्सपेक्टेशन थी, हम यही आशा करते थे कि वो हमें कटु वचन ही सुनाएगा। लेकिन कोई अपना संबंधी, अपना प्रिय अगर हमें कुछ ऐसा कह दे तो उसकी हमें ज्यादा
चोट पहुंचती है, ज्यादा ठेस लगती है। तो यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि ये पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। ये तो सबने प्रैक्टिकली महसूस किया होगा, क्योंकि हम सब इसी कैटेगरी के हैं कि हम थोड़ी सी कोई बात होती नहीं तो लेकर के उसको बैठ जाते हैं और उसकी पीड़ा हमें इतनी लगती है कि उसने मुझे ऐसा कह क्यों दिया, है ना। हम उस समय ये भी भूल जाते हैं क्या हुआ, कहा तो शरीर को कहा, हमें कहाँ कहा, हमारे शरीर को ही तो कहा, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि हम ये याद नहीं रखते कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हम भूल जाते हैं। इसलिए हम शरीरों के स्तर पर भी कोई ठेस पहुंचती है तो उसको भी हम भूल जाते हैं। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं कि यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उतनी व्यथा नहीं होती, उतना दुख नहीं होता जितनी कि निज जनों से, अपने जनों से कटु वचनों से आहत होती है, क्योंकि ये पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। तो वह कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है अर्थ क्या अर्थ है कि वो हमें हम जानते थे कि ऐसा होगा ही, उसके स्वभाव में है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है, और कभी कभी ये पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। रात भर मेरे को, हम अक्सर कहते हैं, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं रात भर यही सोचती रही कि क्या उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, मुझे ऐसी बात क्यों कही। छोटी छोटी बातों को हम लेकर के भी बैठ जाते हैं। तो इसलिए शिव उनको समझा रहे हैं कि बेटर है कि ऐसा कोई काम ही मत करो जिससे हमें दुख पहुंचे, क्योंकि वो हमारे निज जन हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रिय हैं। अगर वो तुम्हें कुछ कह देंगे तो तुम्हें दुख होगा, और उस दुख को लेकर वो तुम्हें दुख बहुत आहत पहुंचाएगा, बहुत दुख पहुंचाएगा, और तुम ना जाने क्या कर बैठोगी और रात भर सोओगी नहीं या आप परेशान रहोगी, और प्रभु क्या कहते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। तो ये सच में यही बात है कि कभी कभी तो हम बड़े बड़े पहाड़ भी लांघ जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात भी हमारे हृदय में चुभ जाती है। वो निर्भर ये करता है कि वो कौन व्यक्ति कह रहा है। अगर कोई हमारा अपना प्रियजन कह रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि इससे मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, ये तो कम से कम मुझे समझता, ये तो मुझसे प्रेम करता था, तो फिर उसने ऐसी बात कैसे कह दी, है ना। ऐसा होता है अक्सर। तो यही शिव जो है वो समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि ये स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी। ये सच बात है कि तुम दक्ष प्रजापति को सबसे प्रिय पुत्री हो तुम उनकी, लेकिन फिर भी तुम सती ये जान लो कि तुम्हारा वहां पर सम्मान नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। क्यों सम्मान नहीं होगा? क्योंकि तुम शिव की पत्नी हो, और शिव से दक्ष प्रजापति प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं, और मतलब उनके साथ सेटिंग अच्छी नहीं है, उनके साथ उनके ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें दुख ही होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। अगर तुम जाओगी तो तुम्हें इस बात का दुख होने लगेगा कि तुम्हारा संबंध शिव से कैसे है, क्योंकि वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे और तुम्हें इस बात का दुख होने लगेगा। तो इससे बेटर है कि ना जाओ, वहां जाकर के दुख पालने से अच्छा है, दुख प्राप्त करने से अच्छा है कि केवल एक छोटा सा एक मन को अपने संयम में कर लो कि मुझे पिता के घर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे आमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती जो है इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही है और शिव उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। आगे शिव कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदा मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। क्या अर्थ है इसका?
जो व्यक्ति खुद अपनी इंद्रियों के वश में होता है, यानी कि इंद्रियों को उसने वश में नहीं किया हुआ, अपने मन से अपनी इंद्रियों से ग्रसित रहता है, तो वो दूसरे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति खुद अपनी इंद्रियों से ग्रसित रहता है, मन से ग्रसित रहता है, तो कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मीन्स भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा है, अध्यात्म में बहुत बड़ा चढ़ा है, जिसने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, जो भगवान के बहुत करीब है, तो वो उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के ऐश्वर्यों को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से अभी परेशान है, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है, अपने मन के कंट्रोल में है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कैसे इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, ये कैसे भगवान के इतने करीब है। सेम वही बात है जैसे हम अगर भौतिक जगत में देखें, तो अगर मेरे पास धन कम है, मेरा दूसरा भाई या बहन है, उसके पास खूब भोग ऐश्वर्य है, खूब धन है, और उसके संतान भी बहुत अच्छी है, मेरी संतान भी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से जब हम भौतिक जगत में ऐसे दूसरे अपने इवन भाई बहनों को भी देखते हैं, तो हम ये सहन नहीं कर पाते हैं कई बार। तो हमें ऐसा लगता है कि उसके पास तो इतना धन है, वो इतना धनी है, वो खूब भोग विलास कर रहा है, कोई पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, तो उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों में ग्रसित है, जो भौतिक इंद्रियों से विचलित है, जिसने अपने ना मन को कंट्रोल में किया हुआ है, बल्कि वो मन के कंट्रोल में है, वो भौतिक इंद्रियों के कंट्रोल में है, और जब वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, वो स्वरूप सिद्ध है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आत्म साक्षात्कार के पद पर अक्षम रहने से वो खुद तो भगवत प्राप्ति की राह पर चलने में सफल नहीं है, अक्षम है, वो खुद तो आत्म साक्षात्कार के पद पर नहीं जा पा रहा है, उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है कि भगवत प्राप्ति वो कर पाए, भगवान से प्रेम वो कर पाए, वो खुद तो इस स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या करता है जो अगर इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या करता है। हम देखते हैं, हम अपने वो आध्यात्मिक जगत में भी कई बार भक्त लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर एक भक्त भक्ति में ज्यादा उन्नति करता है, तो दूसरा भक्त उससे ईर्ष्या करता है। मान लो खास तौर से एक भक्त गुरु के ज्यादा करीब है और गुरुदेव उनको पसंद करते हैं, और दूसरा भक्त थोड़ा दूर है, तो उनसे ईर्ष्या होने लगती है। तो सेम वही बात शिव बता रहे हैं कि क्या होता है कि अगर कोई मिथ्या अहंकार से प्रेरित है, और अगर उसने अपने मन को और इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा है, बल्कि मन और इंद्रियों के वो वश में है, तो वो ऐसे, और वो स्वयं तो आत्म साक्षात्कार के पद पर पहुंचने में अक्षम है, यानी कि वो खुद तो भगवत प्राप्ति की राह पर चलने में अक्षम है, सफल नहीं है, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचता है, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है ना, उससे ईर्ष्या करने लगता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शिव क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो असुर लोग हैं वो जैसे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे ही ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे भक्तों से ईर्ष्या करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, हमारा प्रैक्टिकल जीवन में हम इसको देखते हैं। सच में ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर भगवान के करीब है, गुरु के करीब है, तो हम दूसरा व्यक्ति जो है वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से हमारा स्वभाव बन गया है ईर्ष्या का, द्वेष का, हम जन्मों जन्मों से ईर्ष्या द्वेष करते आए हैं। और आज जब हम भक्ति में एंटर भी हो गए, भक्ति जीवन में आ भी गए, तो भी हमारा वो द्वेष, वो ईर्ष्या समाप्त नहीं हुआ। अब वो द्वेष और ईर्ष्या
भौतिक जगत में ना होकर के हम आध्यात्मिक जगत में ले आए और उन लोगों से हम ईर्ष्या करने लगे जो लोग भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दक्ष प्रजापति भक्त नहीं थे या वो इतने बड़े भक्त थे, प्रजापति थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मापुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें शिव से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि शिव क्या है? शिव भगवान के प्रिय भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो इस वजह से उनको ईर्ष्या हो रही है शिव से कि उस ईर्ष्या को वो किस तरीके से निकाल रहे हैं। हो गए भक्ति जीवन में आ भी गए तो भी हमारा वो द्वेष, वो ईर्ष्या समाप्त नहीं हुआ। अब वो द्वेष और ईर्ष्या भौतिक जगत में ना होकर के हम आध्यात्मिक जगत में ले आए और उन लोगों से हम ईर्ष्या करने लगे जो लोग भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दक्ष प्रजापति भक्त नहीं थे या वो इतने बड़े भक्त थे, प्रजापति थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मापुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें शिव से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि शिव क्या है? शिव भगवान के प्रिय भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो इस वजह से उनको ईर्ष्या हो रही है शिव से कि उस ईर्ष्या को वो किस तरीके से निकाल रहे हैं कि उनको कटाक्ष करके जब वो उनके पास गए, क्योंकि इंटरनल तो वो उनके ऊपर कोई कटाक्ष कर नहीं सकते थे, क्योंकि आत्मिक तरीके से शिव जो है वो दक्ष प्रजापति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ज्यादा, अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन हाँ, देहात्म बुद्धि के तरीके से अगर देखा जाए तो वो शिव जो है उनका देखने में, रहने के, उनका रहन सहन, उनका देखने का जैसा उनकी बॉडी या शरीर या उनका रहन सहन, उनके जो मित्र संबंधी, वो उनसे अंतर था उनमें, तो वो उसके ऊपर ही कटाक्ष कर रहे थे। तो वही शिव बता रहे हैं कि उनको हमारे से ईर्ष्या है, मुझसे ईर्ष्या है, तो इसलिए तुम अगर वहां जाओगी तो वो तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं इसका। प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर शिवजी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया कि दक्ष प्रजापति ने शिवजी का निरादर क्यों किया, उनको उनका अपमान क्यों किया। क्योंकि शिव जो है वो आध्यात्मिक तरीके से दक्ष प्रजापति से बहुत आगे हैं। शिव जो है भगवान के करीब हैं। शिव जो है वो आत्म साक्षात्कार के पद पर पहुंचे हैं। शिव जो है वो क्या कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति का लेवल वो नहीं है। तो इस वजह से वो इस तरीके से उन्हें कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में शत्रुता है ना, इसलिए उनके बीच में शत्रुता है। अगर ऐसे में दो भक्त ऐसे हो, मान लो एक भक्त भक्ति में आगे है और दूसरा भक्त नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें ईर्ष्या हो रही है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए? उससे कम्युनिकेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन ईर्ष्या हो तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती है। जब हमें ईर्ष्या किसी से हो रही होती है तो ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, वो कम्युनिकेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अच्छा सॉल्यूशन है, अगर हम कर पाए तो सबसे अच्छा यही है कि हम उससे कम्युनिकेशन करके और उससे ये बात करें कि आप कैसे ये सब कर लेते हो, आप मुझे भी सिखाइए, मैं आपसे ये करना चाहती हूँ। हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, है ना। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दोनों ही कार्य जब ईर्ष्या होती है तो नहीं हो पाते हैं, ना तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं और ना ही उनको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए, अपने लेवल को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। ये तीसरा सोल्यूशन है, अपने लेवल को बढ़ाने में लग जाना चाहिए कि हम भी वैसे बने, ना कि उसको नीचे खींचे। इससे बेटर है कि खुद ऊपर हो जाए। हम क्या करते हैं,
उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। दक्ष प्रजापति ने क्या किया, शिव को नीचे खींचने के लिए उनके ऊपर इतने कटाक्ष दिए कि शिव का लेवल आध्यात्मिक तौर पे ऊपर है तो उसको शारीरिक तौर पे ही उसको डिग्रेड किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसे हैं। तो हम भी अपने भक्ति जीवन में क्या करते हैं कि जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति, भौतिक जगत में क्या होता है कि जब हम कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत धनी है, दूसरा व्यक्ति नहीं है, जबकि वो सेम लेवल के हैं, भाई बहन हैं या कजन्स हैं, जो भी है, तो दूसरा व्यक्ति से हमारी ईर्ष्या होने लगती है। और कभी हमें पता चले कि वो उसका धन का नुकसान हो गया या वो भी नीचे आ गया तो मन ही मन बड़ी खुश होने लगता है। होता है ऐसा ना, है ना, मन ही मन प्रसन्नता होती है कि कैसे ये आगे बढ़ गया था, आज देखो हो गया ना नुकसान, उसका हो गया ना, आ गया ना उसी अपने लेवल पे। ये हमारा बहुत संकीर्ण जो है वो सोच है हमारी इस बारे में। यही सीखना है हमें भक्ति जीवन में, यही सीखना है भक्ति जीवन में। हमें सीखना है कैसे हम आत्म संतुष्ट रहें, कैसे हम अपने आप से आत्मा राम बने, अपने आप में संतुष्ट रहें। क्योंकि जो धन हमारे पास है वो धन किसी के पास नहीं है। जितना कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं उतना किसी से प्रेम नहीं करते। ये बात हमें पूर्ण रूप से बांध लेनी चाहिए। चाहे इतने भक्त बैठते हैं, हर भक्त को ये सोचना चाहिए जितना कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं उतना वो किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियां क्या थी, हर गोपी को कृष्ण अपने साथ दिख रहे हैं। हर गोपी ये सोच रही है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, हर गोपी को दिख रहे हैं। तो ये इस रास लीला से भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। भगवान के हर लीला में कुछ ना कुछ वो हमें समझाना चाह रहे हैं। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। जब वो ऐसा सोचेगा तो उसको कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं होगी, है ना। भले ही वो देखने में आध्यात्मिक, हर भक्त ये सोचे कि भले ही वो आध्यात्मिक तरीके से कितना भी उन्नति कर रहा हो, दिखने में वो उन्नति कर रहा है, लेकिन कृष्ण तो मेरे साथ है, कृष्ण उसके साथ नहीं है, कृष्ण मेरे साथ है। ये चीज हम अच्छे से समझ लें कि कृष्ण मेरे साथ है। पहले कहते ना, यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। भले ही आज हम झूठे कह रहे हो कि कृष्ण मेरे साथ है, धीरे धीरे हमें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण केवल मेरे हैं और किसी के नहीं है, कृष्ण केवल मेरे हैं। तो जब हम कभी भी ऐसी समस्या में होंगे, कभी ईर्ष्या मन में जागृत होगी तो मन में ये वाणी जरूर आएगी, नहीं कृष्ण मुझे क्यों ईर्ष्या करती है, तुम तो केवल मेरे साथ हो, तुम तो केवल मेरे हो। तो ये बात हम याद रखें। ये सबसे उत्तम राम बाण जिसको कहते हैं ना, हम उसे जिससे ईर्ष्या होगी उसको हम अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। जिससे ईर्ष्या होगी हम उससे बात करने में भी हिचकिचाएंगे। लेकिन हाँ, जो चीज मेरे पास है उस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि कृष्ण मेरे साथ है। उसके पास क्या है, उसके पास कुछ नहीं है, कृष्ण तो मेरे साथ है। तो इस चीज को हमें बांध लेना चाहिए। हर भक्त को ये बात सोचनी है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे हैं। आप सोचिए, कभी जप करते हुए आप कहते हैं ना, जप करते हुए हमें क्या सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तो हम जीवा से करते हैं, हाथ चलता है, जीवा चलती है, कान सुनते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि इधर उधर हमें दौड़ाती है ना। बुद्धि हमें इधर उधर दौड़ाती है। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए, है ना। हमें कुछ ना कुछ उस समय सोचने के लिए चाहिए कि हम क्या सोचें। हम कई बार तो पूरी प्लानिंग्स कर डालते हैं उस जप के समय पे कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये काम कैसे होगा, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ जप के समय हो जाता है। तो क्या सोचना चाहिए जप के समय, बताइए क्या सोचना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सोच के देखिए कितनी देर आप सोच पाते हैं, है ना। थोड़ी देर जबरदस्ती किसी लीला पर टिकेंगे, फिर वापस उसी धड़ल्ले पे आ जाएंगे कि हाँ नहीं सुन पाएंगे। वो तब हो पाएगा लीला अपने आप स्फुरित होगी। जब लीला अपने आप स्फुरित होगी तो आप उस लीला का ध्यान
कर पाएंगे। लेकिन लीला अगर अपने आप स्फुरित नहीं होगी तो आप जबरदस्ती एक माला पर भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हर समय हम ये सोच सकते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। मैं जो ये मंत्र बोल रही हूँ ना, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। अब जो मैं अगला मंत्र बोलूंगी ना, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। अब जो मैं अगला मंत्र बोलूंगी, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो हर मंत्र में हम ये सोचते चले जाएं कि कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, कृष्ण के लिए बोल रही हूँ, इससे कृष्ण खुश होंगे, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हम धीरे धीरे इस माला को अच्छे से संपूर्ण कर पाएंगे। आप करके देखिए, इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में करके देखिएगा तो आप बताइएगा कि कैसे आपकी कंसंट्रेशन इससे बनी रहती है। तो इसलिए कि अगर हम इस चीज को लें कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होगी। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिवजी भगवान के गुणा अवतार हैं। शिव क्या है, भगवान के गुणा अवतार हैं। गुणा अवतार कौन होते हैं, जिनमें लगभग बराबर से गुण होते हैं। भगवान में, विष्णु में 60 गुण हैं और शिव, ब्रह्मा शिव जैसे देवों में 55 गुण हैं। तो लगभग मतलब उनके नेक्स्ट गुण जो है शिव ब्रह्मा जैसे गुण हैं, इसलिए उनको गुणा अवतार कहा जाता है। और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त हुआ, क्योंकि शिव जो है वो भगवान के करीब है, परमात्मा के नजदीक है, इसलिए उन्हें दक्ष के बजाय अच्छा पद प्राप्त है। आप देखिए, जो हम कहते हैं जो व्यक्ति जितनी सेवा करता है वो उतना करीब पहुंच जाता है। आप गुरु की जितनी सेवा करेंगे, जब जो भी व्यक्ति आज गुरु के करीब है, कल गुरु उसको नहीं जानते थे। हमारे गुरु गोरख प्रभु यही इसी सेंटर से जुड़े हैं, कल गुरु महाराज उसको नहीं जानते थे। आज से अगर 6 साल 5 साल पहले की बात सोचें, आप सब लोगों के सामने ही वो बच्चा आया है यहाँ पर और गुरु महाराज उसको नहीं जानते थे। आज गुरु महाराज सबसे ज्यादा उसको जानते हैं। तो क्यों जानते हैं, उसकी सेवा के कारण। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। अगर उसने ऐसी सेवा की तो वो आज गुरु का प्रेम पा रहा है, तो वो गुरु के करीब है, इसलिए गुरु का प्रेम पा रहा है। ऐसे ही हम भगवान की जितनी सेवा करेंगे भगवान के उतने करीब पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका, अतः उसकी उपस्थिति में शिव का ना खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। तो जब दक्ष प्रजापति उपस्थित हुए और शिव खड़े नहीं हुए तो शिव अंदर से तो वैसे भी ईर्ष्या थी, क्योंकि अदरवाइज कोई और खड़ा ना होता तो दक्ष प्रजापति को इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि शिव से पहले से ही ईर्ष्या थी, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। इसलिए वो खड़े नहीं हुए, इसलिए उनको क्रोध आया। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि शिव खड़े क्यों नहीं हुए। शिव इतने बड़े भक्त थे, फिर भी वो खड़े क्यों नहीं हुए। भक्त तो हर किसी का सम्मान करता है, हर किसी का मान करता है, तो वो खड़े क्यों नहीं हुए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो खड़े इसलिए नहीं हुए कि वो उस समय ध्यान में थे। जब व्यक्ति ध्यान में है तो कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठा है, जैसे हम सुबह आकर के जप करते हैं, और जप करते हुए जो भक्त आते हैं, हमारा जप तो ऐसा नहीं होता है कि कोई आए तो हमें पता ही ना चले, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आए तो पता ना चले, थोड़ी देर में पता चले। तो शिव का ऐसा ही था, शिव उस समय ध्यान में थे और दक्ष प्रजापति ऊपर से आ गए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब आए। तो प्रभुपाद कहते हैं जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो उसका पद अच्युत होता है। शिव जो होते हैं वो हमेशा भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, तो इसलिए उसकी जिसका निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी रहती है जिसकी बुद्धि, उसका पद जो है अच्युत होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकते कि हम भी ये नकल कर लें कि हम भी ध्यान में डूबे रहेंगे, तो और कुछ नहीं तो आप हम आंखें ही बार बार खोल खोल के बीच बीच में देखते रहेंगे, है ना। तो हम वो ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं।
जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यान मग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें श्राप दे डाला, है ना। वो शिव जब दक्ष प्रजापति एंटर हुए तो उन्होंने शिव हो सकता है शिव ध्यान मग्न थे तो उन्होंने उनको देखा ही ना हो, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्हें श्राप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेष पूर्ण रवैया अपनाए हुए थे। क्योंकि लंबे समय से दक्ष प्रजापति के हृदय में द्वेष था शिव के प्रति, इसलिए वो द्वेष आज जो है वो ईर्ष्या के कारण आज जब उन्होंने देखा कि शिव खड़े नहीं हुए हैं, मेरा सम्मान नहीं किया है, तो वो उनसे द्वेष के कारण उनके क्रोध सामने आया। द्वेष आप चाहे अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष रखे, किसी के प्रति ईर्ष्या हमारे अगर हृदय में भी है तो वो कभी ना कभी आपके मुंह पे आपके रिफ्लेक्शन आप किसी ना किसी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप किसी आपके व्यवहार से आपके रवैये से उसको पता चल जाएगा कि आप उससे द्वेष करते हैं। ऐसा आप देख लीजिए, अगर मन में आप किसी के लिए ईर्ष्या रखेंगे तो कभी ना कभी आपके मुंह से निकल आएगी, आपके एक्शंस में आ जाएगी, आपके व्यवहार में आ जाएगी, कभी ना कभी वो अवश्य आ जाएगा। तो इसलिए करना क्या है कि हृदय में भी द्वेष ना हो, हृदय में भी ईर्ष्या ना हो। हृदय में ईर्ष्या होने से क्या होगा कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो दूषित हो जाएगा। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर यहाँ समाप्त हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? मन बुद्धि अहंकार से बनता है। मन बुद्धि अहंकार से जो शरीर बना है वो मन में अगर ईर्ष्या होगी, मन में अगर द्वेष होगा तो हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो हमारी आत्मा एक शरीर से हम इस शरीर से दूसरे शरीर में चली गई, और आत्मा को ले जाने वाला कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा को ले जाने वाला है। सूक्ष्म शरीर आत्मा का वाहन है जो हमारी बॉडी को हमारी आत्मा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाता है। जब मृत्यु होती है बॉडी वहां रखी रहती है, फिर भी हम क्या कहते हैं? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच गई। एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसी पहुंची कि वो हमारा सूक्ष्म शरीर एक वाहन का काम किया, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले गया। अब उस सूक्ष्म शरीर में ईर्ष्या जो भरी हुई थी वो ईर्ष्या भी साथ में चली गई। तो हम जितने भी शरीर धारण करेंगे, जितने भी जन्म ले लेंगे, वो ईर्ष्या हमारे साथ साथ रहेगी। इसलिए ईर्ष्या को मूल से समाप्त करना है ना? मूल से समाप्त करना पड़ेगा। अगर ईर्ष्या मूल से समाप्त नहीं होगी तो ईर्ष्या कहीं ना कहीं हमें तंग करती रहेगी, है ना? हमारे हर शरीर में अगर हमारा सूक्ष्म शरीर स्वच्छ नहीं होगा, दोष रहित नहीं होगा, साफ नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर धारण करने ही पड़ेंगे। तब तक हम भगवत धाम में एंट्री नहीं प्राप्त कर पाए, है ना? तो यही हमें सीखना है इन श्लोकों से और जानना है कि कैसे हम इन अपने विकारों को, इन द्वेष को खासतौर से हम समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। ईर्ष्या से कैसे बचे? सबसे पहले हमें खुद ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या होती है ना? जब हम खुद ही स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। जब तक अपनी गलतियों को हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वो गलतियां कभी भी हम सुधार नहीं सकते। माता पिता कितना भी बच्चे को कहते रहते हैं ऐसा मत किया कर, ऐसा मत किया कर, जब तक बच्चे को खुद रियलाइज नहीं होता कि वो गलत है तब तक वो करेक्शन नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें ईर्ष्या होती है और उस व्यक्ति से होती है ना? तो हम उसके ऊपर
काम कर पाएंगे। पहला स्टेप, जब हमें खुद ये लगने लगे कि हमें ईर्ष्या होती है, तो हमें अपने सीनियर से, अपने मेंटर से ये डिस्कस करना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या होती है, कि इस वजह से ईर्ष्या होती है। तो मेंटर आपको बहुत अच्छी सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी सबसे अच्छा तरीका तो हमने अभी डिस्कस किया ही कि हमें उससे ही बात कर लेनी चाहिए या फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हमें जिससे भी ईर्ष्या हो रही हो उसको अप्रिशिएट करें या फिर उससे बातचीत करें, उसके लेवल तक हम पहुंचने का प्रयास करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज अपने मेंटर से बात करके हमें इस ईर्ष्या को समूल नष्ट करना है, समूल। और उसका सबसे पहला तरीका यह है कि हमें पहले खुद हम एक्सेप्ट करें कि हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है, कि हमें हमेशा ये लगता है कि वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है। हम ये सोचते हैं कि हमें तो ईर्ष्या नहीं हो रही है। इसलिए अपना मिरर जो है वो साफ रखना चाहिए कि हम कैसे, हमें भी पता चले कि हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमें किससे ईर्ष्या हो रही है। क्या हमारा, अगर किसी से, सबसे पहले हमें ये जज करना चाहिए कि क्या किसी से हमारा द्वेष हो रहा है, क्या हम किसी से द्वेष कर रहे हैं। और द्वेष का कारण कोई नहीं होता, ईर्ष्या ही होता है ना। तो इसलिए उससे समूल नष्ट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ये देखना पड़ेगा, और फिर अपने सीनियर से हम डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम उनसे बात करें, उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से तो अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन अंदर फिर भी वही चलता रहता है ना। अंदर फिर भी यही चलता रहता है। ऊपर से तो हम कितनी भी एप्रिसिएशन कर लें, लेकिन अंदर से वही चलता रहता है। तो यही करना है, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपना लेवल जो है वहां तक पहुंचाने का खुद प्रयास करें, है ना। बजाय कि उसको नीचे लेकर के आए, हम ऊपर जाने का प्रयास करें। जिसको आप पसंद नहीं करते हो, गुरु महाराज हमेशा ये बताते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसकी आप सेवा करो। तो जब आप उसकी सेवा करोगे तो धीरे धीरे जो मन का मैल है वो मिट जाएगा, है ना। अगर सेवा करने का अवसर मिलेगा। हरे कृष्ण। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपनाएं तो सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें इस चीज को कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो सॉल्यूशन बहुत है। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम उससे ईर्ष्या करें। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।